नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर रैतिक परेड की सलामी ली। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने सभी होमगार्ड अधिकारियों और सैनिकों को बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि होमगार्ड बल चारधाम यात्रा से लेकर विभिन्न राज्यों में होने वाले बड़े आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी सेवाओं से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हैं। वहीं उत्तराखंड के डीजी होमगार्ड पीवीके प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से 3 अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनके तहत जवानों को मिलने वाला दैनिक भोजन भत्ता 50 रुपए से बढ़ाकर अब 150 रुपए कर दिया गया है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 140 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे और वर्दी से जुड़े खर्च को सरकार देगी। मैं सबसे पहले आप सभी का आज इस अवसर पर हमारे होमगार्ड्स के समस्त अधिकारीगणों का, समर्पित जवानों का और सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आप सभी को आज 63वें होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आप सभी जवानों के हौसले, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना को नमन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज इस अवसर पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शानदार रैतिक परेड अत्यंत ही मनोहारी। परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथ ही इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स ने जिस सामंजस्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी, वह भी अत्यंत सराहनीय गई। साथियों, राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण यदि कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वो आप जैसे समर्पित जवानों के बीच आकर ही अनुभव होता है। आप सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, जन सेवा के दायित्वों को निभाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान हमारे होमगार्ड्स के जवान न तो धूप की परवाह करते हैं, न बरसात से उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और न ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे रहते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही 4 धामों के साथ साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमें समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है। मुझे गर्व है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करने में पूरी तत्परता और समर्पण के साथ जुट जाते हैं। साथियों, आप सभी के हौसले और समर्पण को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने होमगार्ड जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
एक और जहां हमारी सरकार ने पहली बार होमगार्ड जवानों को 12 आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है, वहीं महिला होमगार्ड को प्रसूति अवकाश प्रदान करने की सुविधा भी प्रारंभ की है। इसके अलावा हमने जहां एक और पुलिस कर्मियों और एनडीआरएफ की भांति 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटी करने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को 200 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। वहीं हम एसडीआरएफ के जवानों के साथ प्रशिक्षित हुए होमगार्ड के जवानों को 100 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी मैं करना चाहता हूं। होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। राज्य में अंतरजनपदीय ड्यूटियों में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलने वाले भोजन भत्ते को 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों को मिलने वाले प्रशिक्षण भत्ते को 50 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इसी प्रकार आपकी सुविधाओं के विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य करती रहेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे होमगार्ड अपने साहस से, अपने समर्पण से और निष्ठा के साथ इसी प्रकार सभी कामों को और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने में अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः होमगार्ड दिवस की, स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने मुख्यमंत्री गेम चेंजर योजना और भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण 2025 का फ्लैग ऑफ किया। साथ में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। आज भारत का परचम लहराया है पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर। भारत को आज चुनिंदा उन देशों की सूची में शामिल कर दिया है जो विश्व के इन अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देश हैं। और जब आप सब इनका भ्रमण करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि तकनीकी के क्षेत्र में आज भारत कितना आगे बढ़ चुका है, कितनी तेज गति से आज भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। साथ ही आप सबको ये भी प्रेरणा मिलेगी कि एक दिन इन केंद्रों में काम करने वाले वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, इंजीनियरों की भांति आप में से भी बहुत सारे लोग राष्ट्र निर्माण में इन क्षेत्रों में जाकर अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्यारे बच्चों, भारत के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों ने जिन संस्थानों में आप जा रहे हैं उन्हीं संस्थानों में काम किया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने इस भ्रमण को केवल समय काटने के लिए नहीं जाएंगे, केवल घूमना फिरना है ऐसा मन में लेकर नहीं जाएंगे। ये जरूर है, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप कुछ नया सीखेंगे, नया देखेंगे। और घूमना फिरना तो आपके प्रारब्ध में है, आपके प्रारब्ध में है, इसीलिए तो आप जा रहे हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया होगा? समझ जी, हमारे पूरे इन दोनों ही बोर्डों के हैं। नहीं, ये नहीं, जिनमें से टॉपर आए हैं। अब देखो 5 लाख बच्चों ने भाग लिया।
हाई स्कूल और इंटर दोनों है ना? हाई स्कूल है। तो 5 लाख बच्चों में से अगर 240 जा रहे हैं तो आप स्वयं अंदाजा लगा लिए कि आपके भाग्य में भगवान ने क्या तय किया हुआ है, आपका प्रारब्ध क्या है। आप सब पर भगवान की कृपा है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है, जिन्होंने आपको अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने का काम किया है, और आप भाग्यशाली हैं। तो इसलिए खाना पीना, अच्छा घूमना, इसकी किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब प्रहलाद अपने दैत्य साथियों को, अपने उन बच्चों को जो है इसके बारे में बताते हैं ना, जब उनके पिता दैत्य राज जो है हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए प्रयास करते हैं, तब वो जो है उनको किसी ने पढ़ा है तो उसमें जो है वो बताते हैं कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो प्रारब्ध में है, इसके अतिरिक्त वो काम करना चाहिए जो हमारे सामने हमारे जीवन में काम आ सकता है, हमारे साथ साथ हमारे देश के काम आ सकता है, प्रदेश के काम आ सकता है, समाज के काम आ सकता है, व्यक्तिगत रूप से हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाने के काम आ सकता है। तो काम करना है, इसलिए केवल इसको मौके के रूप में लेंगे कि केवल ये घूमने फिरने का मौका नहीं है, बल्कि कुछ नया सीखने, नया समझने का एक अवसर है आपके सामने, बहुत बड़ा अवसर जो आपको मिला है। और प्यारे बच्चों, किताबों से मिली शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब हम उसका अनुभव करते हैं, धरातल पर उतारते हैं, इसलिए तो हम लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इससे घूमने से, जाने से, देखने से आपकी जो समझ है और जो दृष्टिकोण है, सोचने समझने का नजरिया है, उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है, कई गुना उसका विस्तार हो जाता है। और इस शैक्षिक भ्रमण से आपको व्यावहारिक शिक्षा मिलेगी, आपकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी, और लौट कर आने के बाद आप लोग और अधिक मन लगाकर पढ़ेंगे ना? तो जोर से बोलिए भाई, पढ़ेंगे। और इस यात्रा का एक बड़ा लाभ ये होगा कि आप लोगों में टीम वर्क, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास का बेहद विकास होगा। पहली बार घर से बाहर जा रहे होंगे बहुत सारे लोग, अभी आप सामूहिक रूप से जा रहे हैं, आपके साथ आपके शिक्षकगण हैं, आपके अन्य लोग हैं, आपके साथी हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके जैसे हैं। लेकिन जीवन की जो लंबी यात्रा है, उस यात्रा में तो अकेले ही चलना होगा। उस यात्रा में तो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पहली शिक्षा देने का काम किया है, और पहली शिक्षा के बाद दूसरी शिक्षा और संस्कार देने का काम जिन शिक्षकों ने किया है, आपके गुरुजनों ने किया है, वो केवल आपको मार्ग दिखाने का काम करेंगे। माता पिता जीवन देने का काम कर दिया है उन्होंने, इन्होंने संस्कार देने का काम कर दिया है, लेकिन जीवन की खोज आपको, बहुत अच्छा बोल रही है, खुद करनी है। यस, बहुत अच्छा, जीवन की खोज स्वयं करनी है। तो आपको जीवन की और बहुत सारी यात्राओं पर आगे जाना है, इसलिए समूह में सीखने से आपसी सहयोग और नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस भ्रमण से प्राप्त होने वाले अनुभव को आप पूरे जीवन भर याद रखें। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए नाइट क्लब अग्निकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में उत्तराखंड के भी कई लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से दूरभाष पर वार्ता कर घटना को लेकर विस्तृत जानकारी ली। इस दुर्घटना में उत्तराखंड के 5 युवाओं की मौत हुई है। राज्य सरकार ने इस मामले में जरूरी कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। दुखद हादसा हुआ है और उसमें उत्तराखंड के हमारे पारिवारिक जन जिनके बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, मैं उन सभी की प्रति
अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ उनको और उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति दे। इस समय कठिन समय उनके परिवार के ऊपर आया है, ऐसे में ही उनको एक दुख का सामना करना पड़ा है। भगवान उनको अपनी शक्ति दे और इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी सौगात दी है। जिले के नेलांग और भैरव घाटी में 2 पुलों का राजनाथ सिंह ने वर्चुअली और गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इन पुलों के निर्माण से आने वाले समय में पर्यटकों के साथ सेना को बॉर्डर तक पहुंचने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे देश में 125 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। वहीं इस उपलक्ष्य में बीआरओ के कमांडर कर्नल राजकिशोर ने बताया कि इन पुलों के बन जाने से सीमा पर चल रहे सड़क के कार्यों के निर्माण में तेजी आएगी और अगले साल तक चाइना तक हम सड़क मार्ग का काम पूरा कर देंगे। माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा लेह 25 BRTF के अंदर प्रोजेक्ट शिवाली के अंदर 2 ब्रिज का उद्घाटन किया गया आप माननीय विधायक जी द्वारा। एक 55 मीटर का है भैरव 1 ब्रिज, दूसरा है नीलांग 1 ब्रिज जो 55 मीटर का है, 65 मीटर का है। इसमें बनाने में लगभग खर्चा एक में लगभग 6.5 करोड़ लगा था, इसमें लगभग 10 करोड़ का रुपये आई है। कितना समय लगा सर? समय में इसमें है कि काम करने में टाइमिंग पीरियड कम मिलता था, इसलिए इसको कुछ समय ज़्यादा हुआ। बीच में कोरोना भी आ गया, बीच में हर्षिल कांड भी हो गया, जिसके कारण थोड़ा समय ज़्यादा लगा है। इसके अलावा तो और अन्य ब्रिज भी सर? अभी 2 ब्रिज और भी बन रहे हैं, वो इस वक्त कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक। उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। सर नेक्स्ट इसके आगे जो सड़क है सर, क्या परियोजना चली सर? सड़क में ऊपर परियोजना चल रही है, हम लोग चाइना बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। उसमें वहाँ तक नेक्स्ट ईयर तक प्लानिंग है कि हम लोग वहाँ तक भी ब्लैक टॉप कर देंगे, 2 रोड चाइना बॉर्डर तक पहुँचेगी। माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा लेह से वर्चुअल पुलों का उद्घाटन किया गया और इस गरिमा में उपस्थिति मुझे भी यहाँ पर जो बीआरओ के अधिकारी हैं, हमारे कमांडर श्री राजकिशोर जी और उनकी पूरी टीम के साथ यहाँ पर रहने का मौका मिला उद्घाटन पर। तो यहाँ पर हमारे भैरव घाटी पर जो पुल बना है भैरव पुल, जिसका स्पान 55 मीटर और ये यहाँ पर नेलांग के पास इसका स्पान 65 मीटर के लगभग है और इन दोनों पुलों को आज जो है राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। इसी तरह से लगभग 125 परियोजनाएं इस समय माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पण की जा रही है। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी देशवासियों को और पूरी बीआरओ की टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच का सीएम आवास कूच, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लंबे समय से धरने पर है नर्सिंग स्टाफ और आज सीएम आवास कूच करने की तैयारी में है, जहां नर्सिंग भर्ती को वर्षवार करने की मांग चल रही है। परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की भी मांग उठाई गई है। 2500 से ज्यादा पदों पर वर्षवार के जरिए भर्ती करने की मांग उठाई जा रही है। बाहरी राज्यों से भर्ती होने वाले छात्रों पर रोक की भी मांग उठाई गई है। ओवरएज छात्रों को विशेष छूट देने की भी मांग उठाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम आवास कूच करने की तैयारी में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2500 से ज्यादा पदों पर वर्षवार के जरिए भर्ती करने की मांग उठाई जा रही है। बाहरी राज्यों से भर्ती होने वाले छात्रों पर भी रोक की मांग की जा रही है। इसी के साथ जिन छात्रों की एज ओवर हो गई है, उन्हें भी विशेष छूट देने की मांग यहां पर छात्रों के द्वारा की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत ने गुरुद्वारा जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश झुकाकर माफी मांगी, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कड़ा बयान करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत का पूरा व्यवहार उन्हें नौटंकी लगा, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने माफी मांगी उसमें वो गंभीरता नजर नहीं आई। ऐसे में इस घटना पर पार्टी की मानसिकता और सिख समाज के प्रति उनकी वास्तविक भावना साफ झलकती है। हनी पाठक ने आगे कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधन से अपील भी की है, ऐसी संकुचित और कुंठित सोच रखने वाले व्यक्ति को गुरुद्वारे की पवित्र धरती पर कदम रखने से रोका जाना चाहिए।
फुल टू नौटंकी के रूप में हम इसे देखते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में हरक रावत ने, सिंह मैं उसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिंह दा पुत्र कुछ और ही होता है, उनके बयान ही कुछ और होते हैं और शेरों वाली बातें करता है। लेकिन जो पार्टी 1984 में भी सिख दंगे का कलंक लेकर अपने साथ चल रही है, उस पार्टी की मनोदशा क्या होगी, सिख और सरदारों के प्रति उनकी भावना क्या होगी, वो उस दिन अधिवक्ताओं के प्रदर्शन में उनके साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि वो जो अंदाज था उनका बोलने का, वो ऐसा मजाकिया अंदाज था जिसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पीठ पीछे भी वो इसी तरीके का मजाक बनाते होंगे। और जिस प्रकार से डैमेज कंट्रोल की बातें सभी नेता इस समय कांग्रेस के कर रहे हैं, उससे साफ साबित होता है कि उनको खुद पता है कि ये जो गलती है वो माफ़ी लायक नहीं है। और मैं समस्त गुरुद्वारे में ये अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि उन ऐसे व्यक्ति जिसकी संकुचित और कुंठित सोच हो, उसको किसी भी प्रकार से गुरुद्वारे जैसे पवित्र धरती पर कदम रखने से बिल्कुल मना करना। देहरादून की सफाई व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के साथ और ज्यादा प्रभावी बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 15 पायलट वार्डों में ड्रोन के जरिए से जीवीपी और डंपिंग स्थलों की निगरानी शुरू कर दी गई है। कारगी चौक स्थित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन से महापौर और नगर आयुक्त नमामि बंसल की उपस्थिति में इस पहल की शुरुआत की गई है। 88 जीवीपी वाले स्थानों पर मिल रही शिकायतों को देखते हुए इस तकनीक को अपनाया गया है, जिससे कूड़ा उठान की जो गति में पारदर्शिता और कार्यप्रणाली की दक्षता बढ़ेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।